लोग भी तो कह रहे हैं ना कि नौजवानों अपनी ताकत बरकरार रखो। दानिश कुरैशी नहीं है, उनकी पार्टी कह रही है, उनके असदुद्दीन ओवैसी साहब ये कह रहे हैं। अब ना जाने वो ये कहकर क्या कहना चाह रहे हैं। सब्र कर रहा है मुसलमान। अभी इस तरह की बात पहले भी आ चुकी है और अभी आपने भी नहीं, बट इसके पीछे का मतलब मकसद क्या है? इस तरह के बयान क्यों? मकसद ये है कि देश में शांति रहे। हाँ, ये लोग अशांति फैलाना चाहते हैं, ये लोग तांडव कराना चाहते हैं देश में। आप अशांति फैलाना चाह रहे हैं विक्रमादित्य जी? विक्रमादित्य जी, आप अशांति फैलाना चाह रहे हैं? हिमानी जी, आज ये प्लानिंग बता रहे हैं अपनी आने वाले देश में टाइम में इलेक्शन से पहले ये लोग क्या करने वाले हैं। अभी 2 दिन पहले जो बेसिकली जो गजवाए हिंद की बात करी है, गजवाए हिंद के नाम पे शहादत देने की बात करी है। आप दोनों को रोक रही हूँ, आप दोनों को रोक रही हूँ, दोनों को रोक रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी का रुख करूंगी। प्रेम शुक्ला जी कर रहे हैं देश में। प्रेम शुक्ला जी, ये कहा, एक सेकंड बाहर से पैसा लेकर देश में आग लगाने के लिए, जैसा सीए का आप लोगों का ऑडियो नहीं जा रहा है। सुनिए, आप दोनों को ऑडियो नहीं जा रहा है। प्रेम शुक्ला जी, बात ये हो रही थी कि योगी जी ने जो कहा कि 2 धाम और दे दो और बाकी मस्जिद अपनी तमाम रख लो। ओवैसी साहब ये कहते हैं कि एक एक कर आप उनकी सारी मस्जिदों से चादर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आवाज आ रही है क्या प्रेम शुक्ला जी को? प्रेम शुक्ला जी, ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि आप उनकी सारी मस्जिदों से चादर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सारे मंदिरों को तोड़ने का दुष्कर्म किसने किया? ओवैसी जी कृपा करके बताएं कि उनके पूर्वज बाबर हैं क्या, उनका पूर्वज हुमायूं है क्या, उनका पूर्वज औरंगजेब था क्या? तो अगर मंदिरों को ध्वंस करने का कुकर्म किया गया है तो उन मंदिरों को वापस लाने की मांग करना ये गलत कहां से हो गया? और हम अगर संविधान के दायरे में राम मंदिर बना है तो उस पर भी अगर कोई जो है कुतर्क करता है तो उस कुतर्की को उत्तर देने की क्या आवश्यकता है? और साथ ही जब आपको आवाज नहीं आई थी, यह भी कहा जा रहा है कि मथुरा काशी बीजेपी के एजेंडे में उस तरह से नहीं था, लेकिन योगी जी ने जब से सौगंध खाई है, क्या यह बीजेपी के एजेंडे में शामिल हो गया है? क्योंकि रथ यात्रा जब निकाली गई थी तब नहीं। एजेंडे में तो शुरू से ही रहा है अयोध्या मथुरा काशी। विश्व हिंदू परिषद के एजेंडे में मथुरा काशी अयोध्या रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे में रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने राम जन्मभूमि के मामले पर एजेंडा लिया था। आवश्यकता पड़ने पर भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है इस पर निर्णय ले सकता है। लेकिन यह सत्य है ना कि काशी, मथुरा और अयोध्या जो है ये हमारे प्रभु रामचंद्र जी, प्रभु श्री कृष्ण और प्रभु भगवान भोले शंकर, इनकी जो है बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इन महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों को अगर लौटाया नहीं जाएगा तो क्या हिंदुओं को अपने धर्म स्थलों को मांगने का संवैधानिक अधिकार नहीं है? सारा अधिकार जो है औरंगजेब वादियों को ही है क्या? औरंगजेब वादियों ने पाकिस्तान ले लिया। बाबर, गोरी और औरंगजेब की जो औलादे हैं वो गई पाकिस्तान। हिंदुस्तान में क्या है? ठीक है दानिश कुरैशी जी, सिर्फ काशी मथुरा पर ही नहीं, सीएए को लेकर भी किस तरह से आप लोग अपनी जो कम्युनिटी है, अपनी जो कौम है, उसको बरकरार रखे हैं, ये भी दीवान साहब कह रहे थे कि वास्तविकता कुछ और है जो उन तक पहुंचाया जा रहा है। दीवान साहब कौन है? मैं तो नहीं जा सुनिए एक बार जरा दीवान साहब का जरा सुनाइए वो बयान। आप सुनिए एक बार, पहले सुनिए आप दानिश जी, स्पेशली आप ही के लिए दोबारा से चलवा रही हूं मैं उसको। एक बार प्लीज वो बयान दोबारा सुनवा दीजिए। ऐसा है कि ये अभी कंट्रोवर्शियल इशू नहीं है। क्यों नहीं है? कि जो वहां से हिंदू हजरात माइग्रेट होकर के आए और उनको नागरिकता अभी तक नहीं मिली है, उसके लिए ये कानून आया है। तो भारतीय मुसलमानों के लिए नहीं है और मैं खुद उसके लिए बोलूंगा अगर कोई बात होगी तो। कुरैशी जी, अब आप कह रहे हैं कि इनको मानते हैं, नहीं मानते हैं। अजमेर शरीफ को मानते हैं आप कह रहे हैं कि इनको मानते हैं, नहीं मानते हैं। अजमेर शरीफ को मानते हैं आप? सुनिए मेरी बात, मैं आपको एक बात बता दूं। सबसे पहले तो कोई एक पैनलिस्ट ये कह रहे थे कि हम यहाँ जाएंगे, अखंड बनाएंगे, अखंड। बहुत अच्छी बात है, बनाइए अखंड। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब शुक्ला जी से ये पूछिए कि ये रोज रोज चीन अंदर घुस आता है, उस पर कभी खदेड़ के बाहर भगाएंगे या नहीं भगाएंगे? तो इस पे कोई जवाब नहीं है। रह गई बात कि ये जो भी दीवान है, आप गोल पोस्ट चेंज क्यों कर रहे हैं? लेकिन सवाल ये है
कि हम तो बाबरी मस्जिद को भी भूलने को तैयार नहीं है, दूसरी तो सारी बात ही आप छोड़ दीजिए। बहुत भाईचारे की बात कर रहे हैं। लड़ाई की कानूनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ी जा रही है, संविधान के दायरे में रहकर तमाम लड़ाइयां लड़ी जाएंगी जो संविधान के दायरे में रहकर लड़नी है। मतलब वही तो कह रही हूँ कि जो दीवान साहब कह रहे हैं वो गलत है ना, वो संभव ही नहीं है जो बात वो कह रहे हैं। और सीए पर आप बड़ी ही स्मार्टली आपने एकदम गोल पोस्ट चेंज कर ली। काशी मथुरा पर आप कह रहे हैं कि आप जानते ही नहीं है दीवान साहब को, और सीए पर जब पूछा आपने कहा कि भैया कौन है, मैंने सुनवा भी दी आपको उनकी तमाम बातें, उस पर आपने गोल पोस्ट ही चेंज कर ली। एक सेकंड सर, आ रही हूँ दानिश कुरैशी जी। देखिए सुनिए मैं आपको बता दूं, सवाल यहाँ ये है कि कोई भी सरकार आती है वो अपने कानून अपने तरीके से बनाती है। बहुत सारे कानून लागू भी होते हैं, बहुत सारे कानून विरोध भी होते हैं, बहुत सारे कानून सरकारें भी वापस ले लेती है, बहुत सारे कानून जो है अदालत में भी चले जाते हैं। वो कोई नई बात है नहीं है। सरकार ने अपने तरीके से बात रखी है, हम अपने तरीके से रखेंगे। जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर आपको कह रहा हूँ, सीए हो, एनआरसी हो, कुछ भी हो, अगर उसकी जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज है। अगर जरूरत पड़ेगी तो सड़क पे भी जो जमहूरी तरीके से विरोध करना है वो करेंगे हम। आप रोक तो नहीं पाएंगे जमहूरी तरीके से काम करने से तो। अच्छा ठीक है, क्विक रिएक्शन एक बार प्रेम शुक्ला जी से। वैसे संविधान आप गाएंगे लेकिन वैसे उसकी धज्जियां उड़ाएंगे, ये भी ठीक है। प्रेम शुक्ला जी। अब देखिए, संविधान के दायरे में भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया, तो संविधान के दायरे में ये बाबरी कैसे बना लेंगे जरा बता दें, हम भी समझ लें। संविधान में कौन सा ऐसा जो है प्रावधान है जिसके तहत भव्य दिव्य राम मंदिर की जगह पर ये बाबरी का मकबरा खड़ा कर लेंगे, जरा बता दें। वो कह रहे हैं कि तो उनके लिए ताउम्र रहेगी। समझना चाहता हूं। संविधान ये कह रहा है ना, 97 पेज पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हाँ भाई, उनकी ताउम्र ही पूछ रहा हूँ, वो संविधान का बता देना। मुझे लगता है कि हाजिर साहब मंदिर बन चुका है वहाँ पर, ये चर्चा का विषय होना ही नहीं चाहिए। ये चर्चा का विषय होना ही नहीं चाहिए क्योंकि बात खत्म हो गई है, वो बात खत्म हो गई है। 20-25 करोड़ और बार बार जब आप उस पर सवाल उठाते हैं तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं। कोर्ट ने जबकि तमाचे आप कोर्ट का अपमान करते हैं, 3 बातें आप कोर्ट का अपमान करते हैं। अच्छा, जहां आपके मतलब की बात हो वहां पर सब ठीक। वो गलत थी, जो 92 में तोड़ा गया, वो शहीद किया गया, वो गलत था। ये उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मानना चाहिए। सुनिए ना हाजिर साहब 97 पेज पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम 500 साल पहले की बातों का फैसला नहीं कर सकते। आप नहीं जानते, आपने पढ़ा नहीं, आपने देखा नहीं, अंधी आस्था पे देश को चलाना चाहते हो। अरे भाई, इस देश में मंदिर और मस्जिद इसलिए बनते हैं कि आप पूजा करो, नमाज पढ़ो, इसलिए नहीं है कि मुसलमानों के खून से लाल करके उस मंदिर को बनाया जाए। ऐसा कहीं भी नहीं है, और किसी मुसलमान ने भी किया होगा तो वो भी गलत होगा। आज हो रहा है वो भी गलत होगा। मैं आपको यही रोक रही हूँ। जब आप ये कह रहे हैं ना, बार बार कह रहे हैं ना, तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं हाजिर साहब। जो बात हो चुकी है बिल्कुल कर रहे हैं आप अपमान कर। जब आप कह रहे हैं कि एक मुसलमान के खून से रंगा हुआ है तो फिर आप यही कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ना। हाँ, और इस पर मैं विष्णु शंकर जैन जी की टिप्पणी चाहूंगी। विष्णु शंकर जैन जी की टिप्पणी चाहूंगी जिसका जिक्र बार बार कर रहे हैं। विष्णु शंकर जैन जी। देखिए, मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूं। इस समय मामला कोर्ट में पेंडिंग है। दोनों पार्टीज को अधिकार है कि वो अपने तथ्य, अपने फैक्ट कोर्ट के सामने रखें और कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद यथोचित निर्णय लेगा। तो इसीलिए कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात नहीं आती है। एक हम लोग सभ्य समाज में रह रहे हैं और सभ्य समाज में ये जितने डिस्प्यूट्स हैं, कोर्ट ने और हमें संविधान ने ये क्या कहते हैं, एक परमिशन दी है कि इन तरह के डिस्प्यूट्स को आप कोर्ट के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों पक्ष इस समय कोर्ट के सामने हैं और कोर्ट के सामने सारे विवादों का डिसीजन होगा। सारे विवादों का डिसीजन होगा। हाजिर जी एक सेकंड एक कर सारे लोग मौजूद हाजिर साहब एक सेकंड। लेकिन विष्णु शंकर जैन जी, जो बात आप ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि सुलह की जो ये बात कही गई है, ये जो सलाह दी गई है, ये दरअसल एकमात्र दिखावा है। इसको इस तरह से देखें, दरअसल जो तमाम चीजें वो देख रहे हैं उनको कहीं अपनी हार का डर सता रहा है। उनको पता है कि पहले या इसको ये मान लिया जाए कि हार मान ली उन्होंने, कोई बड़ा दिल दिखाने जैसी चीज नहीं है। एक सेकंड, विष्णु शंकर जैन जी से मेरा सवाल है। विष्णु शंकर जी से सवाल है, फिर रिजवी जी का रुख करूंगी। एक एक करके सर, मैं ये नहीं, देखिए मैं ये बयान देने की पोजीशन में नहीं हूं कि इस बयान देने के पीछे, सुलह समझौता की बात करने के पीछे क्या मंशा थी। मैं सिर्फ एक लीगल तौर पे आपको बता सकता हूं कि ऑर्डर 23 रूल 3A CPC के तहत ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है।
और लीगली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं, मैंने ठीक आपके है। सामने एक्सप्लेन किया। ठीक तो है। जिस आदमी ने कॉम्प्रोमाइज की बात की है उनका क्या मंशा है इसके बारे में मैं कोई टिकट ठीक है। नहीं करना चाहता हूं, पर ये पॉसिबल नहीं है।